संस्कारी बहू वही होती है जो हमेशा घूंघट में रहती है। ये मैं नहीं कहता, हमारे बाबा नाना और बुजुर्गों में ऐसी बातें देखने को हमें मिली हैं। वे कहते ऐसा सुने गए हैं। हमारी दादी नानी ने भी यही हमको सिखाया है। यानी घूंघट को संस्कार से जोड़ दिया गया है। अब इस घूंघट को ओढ़ने से, करने से महिलाओं को कितनी तकलीफ होती है, कितनी तकलीफ हुई होगी, यह तो हम नहीं जान सकते। लेकिन हमें जब ऐसा करने के लिए कहा गया, आंखें नहीं, केवल नाक और मुंह ढकने के लिए कोरोना काल में जब हमें कहा गया कि मास्क लगाइए, हमने नहीं लगाई। डंडे खा लिए, अपमानित हो लिए, लेकिन फिर भी हमने न तो अपनी नाक को ढका और न ही मुंह को ढका। हमारे मस्तिष्क की रक्षा के लिए दोपहिया वाहन चालकों से कहा जाता है कि हेलमेट पहनिए, लेकिन फिर भी 80% मोटरसाइकिल सवार, स्कूटी सवार हेलमेट नहीं पहनते हैं। कारण क्या है? इससे तकलीफ होती है, लेकिन हम उन महिलाओं की तकलीफ को तो दरकिनार कर देते हैं। उन्हें उन तकलीफ़ों से हम अवगत होते हुए भी अनजान बनने का प्रयास करते हैं और उसे संस्कृति और संस्कार से जोड़ देते हैं कि पर्दा करना स्त्रियों का संस्कार है, और इसे वैदिक संस्कृति या सनातन संस्कृति के रूप में पहचान देते हैं। लेकिन जब हम विचार करते हैं कि यह कुप्रथा कब से आई, हमारी संस्कृति का हिस्सा कब से बन गई, तो इस संबंध में हम अपने धार्मिक ग्रंथों, वेदों, पुराणों, उपनिषदों में यदि देखते हैं तो कहीं भी पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि आखिर यह घृणित प्रथा हमारे समाज को कब से ग्रसित करने लगी है। यदि देवताओं की बात की जाए तो शिव जी की पत्नी माँ पार्वती, राधा जी रुक्मिणी, देवी सरस्वती, लक्ष्मी माता, इन सब देवियों को जब हम देखते हैं तो कहीं भी कोई भी देवी घूंघट नहीं किए होती है। तो क्या देवियाँ ये संस्कारी नहीं थीं? प्रश्न उठता है कि क्या ये संस्कारी नहीं थीं? उत्तर है संस्कारी थीं, लेकिन उन्होंने आडंबर नहीं किया, क्योंकि पर्दा प्रथा तो थी ही नहीं तब। न तो हमारे वेदों में, न पुराणों में, न उपनिषदों में, कहीं भी नहीं है। हमारे प्राचीन राजा महाराजा जो होते थे, उनकी पत्नियां बराबर सिंहासन पर साथ में बैठती थीं, साथ में शिकार खेलने जाती थीं। कहीं किसी पर्दा प्रथा का जिक्र नहीं है। जब महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में गए थे तो वे अपनी पत्नी कैकेयी को ले गए थे, जहाँ पर कैकेयी ने उनके रथ के पहिए को निकाला था, और उसी कारण उन्होंने कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था, जिससे उसने भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा था। तो ये तथ्य सिद्ध करते हैं कि न तो हमारे देवताओं में और न हमारी वैदिक संस्कृति में कहीं भी पर्दा प्रथा थी ही नहीं। गार्गी का राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क से शास्त्रार्थ हुआ था। अगर पर्दा प्रथा होता तो वे भरे दरबार में क्यों आती? अपाला हैं, भारती हैं, जिनका जो मंडन मिश्र की पत्नी थी, और आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ हुआ था भारती जी का, वे पर्दे में तो नहीं थी। विद्योत्मा भी पर्दे में नहीं थी।
तो हम देखते हैं कि कहीं भी प्राचीन काल में किसी पर्दे का कोई प्रचलन था ही नहीं। गुप्त काल में जब हम जाते हैं तो देखते हैं अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं जो बनी हैं, उसमें भी किसी नारी को पर्दा करते हुए नहीं दिखाया गया है। अशोक के शिलालेख हों या कोई भित्त चित्र हों, सब में कहीं भी नारियों को पर्दा करते हुए नहीं दिखाया गया है। अलबरूनी, मेगस्थनीज, फाहियान, हुएनसांग जो हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे समाज की स्थितियों का वर्णन किया है, उन वर्णनों में भी कहीं पर्दे का प्रचलन नहीं बताया गया है। और बौद्ध साहित्य जो है उसमें भी पर्दे का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। बौद्ध तो खुद भिक्षुणियाँ बन जाती थीं स्त्रियाँ, और वे पुरुषों के समान बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए आगे बढ़ती थीं। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र के साथ अपनी पुत्री संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। यदि पर्दे की प्रथा तब होती तो यह ज्ञान बांटने के लिए वे क्यों भेजते अपनी पुत्रियों को। लेकिन हम आज देखते हैं कि संस्कार से जोड़ करके पर्दा देखा जाता है। तो यह प्रथा जो है हमारे समाज में 12वीं शताब्दी के बाद आनी शुरू हुई, जब भारत में सनातन संस्कृति को दूषित किया गया और उस पर अपनी दूसरी संस्कृतियों का प्रभाव डालने का प्रयास किया गया, तब पर्दा प्रथा आई। जब मुस्लिम आक्रमण हुए तो उन्होंने भारतीय स्त्रियों, महिलाओं, बालिकाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करना प्रारंभ कर दिया। जो सुंदर महिला देखी जाती थी, मुगल बादशाह उसे अपने हरम में डाल देते थे, पिंजरे में कैद कर देते थे आजीवन। और तभी से मुस्लिम महिलाओं की देखा देखी में भारतीय समाज में, हमारी सनातन संस्कृति में भी पर्दा प्रथा प्रचलन में आई। क्योंकि यदि पद्मिनी ने पर्दा किया होता तो खिलजी उसका रूप के बखान को सुन करके उस पर आक्रमण नहीं करता और उसको जौहर न करना पड़ा होता, यानी तब नहीं थी पर्दा प्रथा। ध्रुव स्वामिनी, जिसे उसके पति कुमार गुप्त ने शकों और हूणों को सौंप दिया था, तो अगर पर्दा प्रथा होती तो ध्रुव स्वामिनी की सुंदरता को लोग कैसे जान पाते, कैसे विख्यात होती। लेकिन जब मुस्लिम आए हमारे यहाँ तो उन्होंने हिंदुओं पर इतने अत्याचार किए, उनकी बहु बेटियाँ जो 8-10 साल की, 12 साल की होती थीं, उनको भी वे अपने हरम में डाल देते थे। भले उनके साथ एक रात न सोए, लेकिन उनको कैद कर लिया जाता था। तो उनसे बचने के लिए भारतीय स्त्रियों ने भी, सनातन स्त्रियों ने भी अपने मुंह को ढकने का प्रयास किया और वहीं से पर्दा प्रथा प्रचलन में आई। और इतना ही नहीं, पर्दा प्रथा के अलावा पहले जब हमारी बालिकाएं पढ़ लिख कर योग्य बन जाती तब उनका विवाह होता था। लेकिन इन आक्रमणकारियों ने इतना बीभत्स रूप से महिलाओं का और लड़कियों का शोषण करना शारीरिक शुरू कर दिया, जिसके कारण बाल विवाह जैसी कुप्रथा भी हमारे समाज में आई। क्योंकि कोई भी पिता अपनी लड़की को अपहरण करते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए वह जल्दी से विवाह करने लगा और विवाह के बाद भी उनको घूंघट में रखने लगा, जिससे कि कोई उन्हें देख न सके। यदि देख लेगा तो हो सकता है
कोई उसको खींचकर हरम में डाल दे। और धीरे धीरे हमारे सनातन संस्कृति में हमारी यह पर्दे की प्रथा आ गई, जिसने संस्कार का रूप ले लिया और पर्दा करना संस्कार से जोड़ा जाने लगा। जब तक महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा का अच्छा प्रबंध नहीं किया गया था, तब तक इसे संस्कार से जोड़ा गया था। लेकिन अब हमारे सिर्फ समाज में लड़कियां पढ़ लिख कर पुरुषों के समान आगे बढ़ती हैं। अब नारी संरक्षण की बात नहीं होती है, नारी नेतृत्व की बात हो रही है। तब यह प्रथा अपने आप ही समाप्त हो रही है। और जहाँ गैर पढ़े लिखे लोग हैं गाँव में, कुछ हद तक रह भी गई है, तो वह भी हम आशा करते हैं कि शिक्षा के प्रसार के साथ ही हमारे समाज से दूर हो जाएगी और स्त्री और पुरुष बिना पर्दा के आपस में समाज में रह सकेंगे, बाहर काम कर सकेंगे और इससे जो परेशानी होती है उससे हमारी माँ बहनों को निजात मिल सकेगी। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।